आज विपक्ष देश में मजबूत है, कैसा मानते हैं राहुल गांधी जी की मेहनत को? देखिए, राहुल गांधी ने जो पद यात्रा करी जी, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। महिपाल जी से बात करें। सर, बात करें इतना जन सैलाब महेंद्र प्रताप जी के साथ जुड़ा रहा, बड़े बड़े नेता महेंद्र प्रताप जी के साथ आए और उसके बाद भी चुनाव महेंद्र प्रताप जी जो है कुछ कम मतों से हार गए, क्या करेंगे? देखिए, मैं हतीन विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। हतीन में पहली बार ऐसा हुआ है, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने 5000 अब हमें जिताया है पहली बार, और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो एक तरफा चुनाव था। और जो कृष्ण पाल जी है वो हतीन की जनता ने उसका सबसा इतने बड़ा विरोध किया, काले झंडे दिखाए, और आपने कई वीडियो देखे उनके जो रिश्तेदार जो वोट मांगने के जा रहे थे अंधोप जैसे गाँव में, उनको धक्के मार मार के निकाला। और जहाँ उनका विकास की बात करते कहीं उनका कोई विकास नहीं मिला। वहाँ पंचायतों में उन्होंने अपने आदमी बिठा रखे थे ब्लॉक के अंदर कि भाई ये हमारी एमपी लेट का पैसा गया, सिर्फ 10% करना, 90% हम अपनी जेब में दें। हतीन जैसे रजवाया एक बना है, उसकी 6 महीने बाद वो टूटने लगती है। कहीं सड़कों का निर्माण है, कहीं भवन का निर्माण है। आप हतीन के रेस्ट हाउस को जाके देखिए, आप देखिए क्या काम हो रहा है। तो ये तो भ्रष्टाचार सरकार है। हमने हतीन से इसको नकार दिया, उसको दिखा भी दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा आपको, जो होडल विधानसभा की बात है, जब उनका विधायक उनके सचिव को जूता लेके स्टेज पर मार रहा है, गोलियां भी चल रही है विधायक आवास में चल रही है। जहां ये शासन प्रशासन की बात करते हैं, अब देखिए पलवल जिले में सरेआम गोलियां चल रही हैं, और ये प्रशासन की क्या बात कर रही हैं। लेकिन इसमें जो हमारे संगठन की तो है ही, लेकिन इन्होंने धन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जो 3-4-5 दिन में इस्तेमाल किया है। लेकिन जो आने वाला जो समय है, जो हरियाणा में चुनाव होंगे, वो कम से कम 90 में 80 सीटें विधानसभा में आएंगी। और आने वाले 2 साल के बाद, ये ध्यान रखना मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होगा। और अब ये जो बातें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति करते हैं, राम सबको लेकर आए थे। राम जी को नहीं लेकर आए, राम सबके। हाँ, अयोध्या से राजस्थान में जहाँ भी खाटू श्याम है, बालाजी है, वहाँ से धर्म ने तो देखो, राजनीति जो होती है वो धर्म को छोड़ के करनी चाहिए, धर्म से ऊपर होनी चाहिए राजनीति। इन्होंने हमेशा धर्म को लिया, नारी का विकास का नारा लगाया, कहीं इन्होंने 2 करोड़ आदमियों की नौकरी की देने की बात कही, वहीं जहाँ पेट्रोल डीजल की बात करी। जो स्मृति ईरानी है, जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर बिकता था, वो छम लेके चलती थी। कहीं उन्हें देखा है कि महंगाई के लिए उसने टिप्पणी करी हो, भाई मेरे सरकार में हूँ, उन्होंने आज 1200 रुपये का सिलेंडर, डीजल पेट्रोल इतना चला गया। तो हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, इनको हरियाणा विधानसभा में इनको धूल चटाएंगे। महिपाल जी, बात करें कांग्रेस की, बात करें, लगातार गुटबाजी की खबरें आती है चुनाव पर, क्या असर गुटबाजी? देखो, आप मुझे बताइए, हतीन में चौधरी हर्ष कुमार जी थे, मैं था, बहन सविता चौधरी थी, इजराइल जी थे, हम सभी इकट्ठे थे। आप बताइए गुटबाजी के। अच्छा, दलाल साहब की बात करें, दलाल किसी भी रैली में दलाल साहब नहीं देखिए, नजर आए। दलाल साहब का अपना तरीका था काम करने का, उन्होंने कोई खिलाफत नहीं करी, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। वो महेंद्र प्रताप जी को लेके घूमे। देखो, हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम भी उनके नजदीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोगों और जो की बात नहीं, ये विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ये सब बेकार की बात है। देखिए, ग्रामीण जो रूरल इलाका है हमारा, उसमें अच्छी वोटें मिली हैं। शहरों में वहाँ थोड़ा सा फैक्टर जो होता है वो चला है, लेकिन जहाँ ये 10 लाख की बात करते थे, कहाँ 10 लाख की बात क्यों हारे 1,62,000 वोटों से। हम ये कह रहे हैं, विधानसभा में जांच कराएंगे कृष्ण पाल जी की, ये बात लिखना ना महिपाल बंधु। महिपाल जी, बात करें विधानसभा चुनावों की, बात करें जिस तरीके से हरियाणा की 5 सीटें कांग्रेस ने फतेह करी, कितना जोश और उत्साह कांग्रेस में है? देखिए, इस समय बहुत जो हरियाणा की जनता है, 65 विधानसभा, आप डाटा लीजिए, 65 विधानसभाओं में हम जीते हैं। देखो, ये कहीं से शहर आ जाता है, वो तो आपको फैक्टर पता है, अभी थोड़ा घना वो है। लेकिन आप ये देखिए, जब ये 65 विधानसभाओं में हारे हैं, तो ये तो 80 में हारेंगे। विपक्ष नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। और इनकी जांच कराएंगे हम। जहां इस सिटी के लिए 2800 करोड़ की जो बात करते हैं ना, हम फरीदाबाद को पेरिस बनाएंगे, इनने फरीदाबाद को फकीराबाद बना दिया। और यहाँ के जो विधायक है ना, उनकी आत्माओं से पूछिए, दिल से रोते हैं। उनको कहीं काम करने नहीं दिया। और उन्होंने उन पंचायत सेक्रेटरी को पूछे, उन विधायकों ने क्या किया, 10-20 हज़ार रुपए की रिश्वत लेते थे। अच्छा महिपाल जी, बात करें अंतिम सवाल, हथीन विधानसभा की बात करें, लगातार आप टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं, अन्य और कई भी जो है वो टिकट की दावेदारी में, महिपाल जी को टिकट नहीं मिलती, अन्य किसी को मिलती है, कांग्रेस के साथ रहे। ये कांग्रेस पार्टी का है, शायद आपको मेरी जानकारी नहीं होगी। मेरे दादा दिल्ली के मिनिस्टर रहे, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, और उनको मुख्यमंत्री भी बनना था, लेकिन नहीं बन पाए थे। लेकिन उन्होंने कभी अपनी पार्टी के लिए इतना बहुत कुछ किया। दीपचंद बंधु ने हिंदुस्तान के अंदर
कौन उनको नहीं जानता होगा। जब उनकी उनकी जो डेथ हुई थी, खुद देश के उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी थे और इतने बड़े बड़े नेता आए थे। खुद आडवाणी जी ये कह के एक दीपचंद बंधु जी एक गरीबों के तख्त थे, उनकी एक अपनी पहचान थी, एक अपना काम था उनका। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके टिकट का जो फैसला होगा वो सही समय पर होगा और जिसको पार्टी टिकट देगी, देखिए ये पार्टी तय करेगी हतीन में माइनॉरिटी और हिंदू। अब वो पार्टी क्या सोचती है, किसका सर्वे में नाम आता है, पार्टी जिसको टिकट देगी महिपाल बंधु उसके साथ रहेगा। महिपाल जी एक सवाल और देश के युवाओं की बात करें तो अभी हाल ही में नीट के एग्जाम हुए जो कि पेपर लीक हो चुके हैं, कितना भविष्य पे, युवाओं के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है? ये जो बीजेपी कहती है, मैंने एक धर्म की बात करी, कहीं एजुकेशन की बात करी। आप हुड्डा सरकार को या केंद्र सरकार, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ये तो स्कूलों को भी प्राइवेट करने के लिए तैयार हो गए। अब इनकी जांच शुरू होंगी। जो भी इन सरकारों में, कांग्रेस सरकार रही 10 साल, कितने पेपर लीक हुए इनकी। आप कहीं भी जाके देखो, बीजेपी में कितनी बार पेपर लीक हुए। ये सिर्फ बातें बनाते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड में कई डिपार्टमेंट में जिनमें एसडीओ लगे हैं, उनमें गुजराती लगे हैं मेरे दोस्त, ये पता कर देख लीजिए। हरियाणा के युवा को नौकरी नहीं मिली। जिस कौशल रोजगार की वो बात करते हैं, आप मीडिया से हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया से हैं, 13 दिन की नौकरियां मिलती हैं आउटसोर्सिंग पे, आपको पता होगा इसमें। और एक एक गांव में से 65 बालक लगे। महाभ्रष्टाचार है। जो पलवल का डीसी दैया रह के गया था, उसने हाई कोर्ट में उसको तलब किया था, शायद वो जमानत पे हैं। महा करप्शन है। कांग्रेस के टाइम में अच्छे नेता थे, अच्छे काम कराते थे, सबका काम होता था। और हुड्डा साहब ने एक पॉलिसी बनाई के गए थे कि जो 10 साल में आते हैं वो लोग, उनको जो आउटसोर्सिंग पे थे उनको परमानेंट किया गया। ये गिनवा दें मुझे, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं जब इनके विधायकों की जब डीसी एक एसपी और एक नीचे का अधिकारी नहीं मानता, ये किस चीज़ के विधायक, आप मुझे बताइए। आप अच्छा महिपाल जी, अग्निवीर योजना की बात करें, कितना प्रभाव चुनावों पर अग्निवीर का पड़ा? देखो, अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नीतीश जी ने मांग की है, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे ऊँट के जीरा होता है ना, जैसे दुष्यंत जी के साथ हुआ था ना, वो नीतीश और उनके साथ होगा। कांग्रेस पार्टी आती तो सबसे राहुल गांधी जी की एक कदम थी, हम सबसे पहले अग्निवीर को ख़त्म करेंगे। हम रोज़गार का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम अच्छी इंडस्ट्री लेकर आएंगे, देश का अच्छा विकास और देश का नाम हो। और ये तो आपको सब पता है। मीडिया चाहे तो आपको उठा के कहाँ बना दे, ये सब मीडिया का